अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एनीमिया क्या है और ये क्यों होता है? खून की कमी की मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं? इनकी अलामात क्या हैं? और अगर खून की कमी पर काबू ना पाया जाए तो क्या होता है? क्या खून की कमी एक संगीन मसला है? आइए दरियाफ्त करते हैं। तो नाज़रीन, खून की कमी या तो खून के सुर्ख खलियात की कमी या खून के सुर्ख खलियात ना होने का नतीजा होती हैं, जबकि कुछ लोगों को पैदाइश से ही खून की कमी होती है। खून की कमी के शिकार अफराद की अक्सरियत इस बीमारी का तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता करती हैं। इस वजह से आपके जिस्म में होने वाली किसी भी तब्दीली की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हर कोई ऐसे दिनों का तजर्बा करता है कि अगर आराम करने के बाद भी आपको कई दिनों तक बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है तो जान लीजिए कि ये खून की कमी है। लेकिन ये एक हालत आर्जी किस्म की होती है जिसे खुराक में तब्दीली या इजाफी खुराक से आसानी के साथ हल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो खून की कमी सेहत के बड़े मसाइल का बायस बन सकती है। नाज़रीन, सुर्ख खून के खुलियों में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वाज़ह है कि आपके जिस्म के तमाम टिश्यूज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर आपके जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऐसा होने के लिए दरकार हीमोग्लोबिन की सतह बालिग मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ होती है। तो नाजरीन, ये अच्छी तरह समझा जा सकता है कि एनीमिया एक ऐसी हालत का नाम है जहां जिस्म या तो काफ़ी सेहतमंद सुर्ख खून के खलियात नहीं बना सकता या इसमें बहुत कम हीमोग्लोबिन होता है। ये मादा जो खून के सुर्ख खुलियों को जिस्म के गिर्द ऑक्सीजन पहुंचाने के काबिल बनाता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि अच्छी सेहत में सुर्ख खून के खलिए 90 से 120 दिन तक कायम रह सकते हैं। इसके बाद आपका जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों में पुराने खून के खलियात को निकाल देता है। आपके गुर्दे एक हार्मोन पैदा करते हैं जो आपके बोन मैरो को खून के मज़ीद सुर्ख खलियात पैदा करने की हिदायत करता है। तो नाजरीन, आइए इससे पहले कि हम आपको खून के कम होने के बारे में बताएं कि इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, आइए देखते हैं कि एक मर्द में या एक औरत में या बच्चों में खून का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो कितना होना चाहिए। तो नाजरीन, ज़रा गौर से देखिए कि हीमोग्लोबिन के हदूद का खाका कैसे होता है। एक नौज़ायदा बच्चा, उसका जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो 14 से 24 ग्राम या डेसीलीटर होना चाहिए। इसी तरह 2 हफ्ते के बच्चे को 12 से 20 तक होना चाहिए। 2 माह से 6 माह तक के बच्चे के लिए जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 से 17 ग्राम या डेसीलीटर होना चाहिए। इसी तरह 6 माह से लेकर 1 साल के बच्चे का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 9.5 से 14 ग्राम या डेसीलीटर होना चाहिए। इसी तरह 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चे का जो लेवल है वो 9.5 से लेकर 14 ग्राम या डेसीलीटर होना चाहिए। इसी तरह 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चे को 10 से लेकर 15.5 ग्राम तक होना चाहिए। एक बालिग मर्द, उसका लेवल 14 से लेकर 18 ग्राम या डेसीलीटर होना चाहिए। बालिग ख्वातीन का लेवल 12 से लेकर 16 ग्राम या डेसीलीटर माना जाता है। नाजरीन, हीमोग्लोबिन का बुनियादी काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाना होता है। इस अमल में एक मालिक्यूल बनता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर खून के सुर्ख खुलियों में फैल जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन भी होते हैं। फिर ये ऑक्सीजन शुदा खून को शरियानों के ज़रिए मुख्तलिफ टिश्यूज़ और अज़ा तक पहुँचाया जाता है। अब इससे जो आगे की कार्रवाई होती है वो भी बहुत अमेजिंग है। अब जबकि ऑक्सीजन आपके सारे जिस्म में फैल चुकी होती है और इसके बाद ये जो मालिक्यूल है इस ऑक्सीजन को दोबारा फेफड़ों में वापस ले आता है। क्यों लाता है? क्योंकि जब वापस आने से पहले ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में लाया जाता है, जहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ये मालिक्यूल जो है ये ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है। तो नाजरीन, अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट से पता चले
کہ آپ کے ہیموگلوبن کی سطح معمول سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون کے سرخ خلیوں کی تعداد کم ہے۔ اب خون کی کمی کی بہت سی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں وائٹامنز کی کمی، خون کا بہنا یا دیگر دائمی بیماریاں۔ اسی طرح اگر آپ کا ہیموگلوبن کا ٹیسٹ نارمل لیول سے زیادہ ظاہر کرتا ہے تو اس کی بھی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں بلڈ ڈس آرڈر، پولیسیتھیمیا ویرا، اونچائی پر رہنا، سگریٹ نوشی یا پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی ہے؟ عام حالات میں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، کمزوری ہوگی، جلد کا پیلا پن بھی ہو سکتا ہے، سانس کی قلت ہوگی اور دل کی دھڑکن میں اضافہ شامل ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک جنرل قسم کی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے اندر خون کی کمی کیوں واقع ہوتی ہے، ہیموگلوبن کسے کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی آ رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اس وجہ کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو بیسٹی فوڈز کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔